राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रों में कलश पर हम नारियल कैसे स्थापित करें, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे कमेंट भी आ चुके हैं कि कलश पर हम नारियल कैसे रखें। बहुत सारे लोग हड़बड़ाहट में और जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है वो गलत तरीके से कलश पर नारियल स्थापित कर देते हैं, जिससे उसका फल जो है हमें अच्छा नहीं मिलता है। तो कलश पर नारियल हमें कैसे स्थापित करना है, तो उसके लिए हमें एक पानी वाला नारियल लेना होता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं कि कलश पर नवरात्रों में हमें नारियल कैसे स्थापित करना है। दो तरीके से नारियल को स्थापित कर सकते हैं। दोनों ही तरीके मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। जो तरीका आपको ठीक लगता है उसमें से एक तरीका आप अपना सकते हैं। तो चलिए, बहुत सिंपल है और ये तरीका आपको ज़रूर जान लेना चाहिए, क्योंकि नवरात्रे हर 6 महीने में आते हैं और कोई भी पूजा पाठ हो हम कलश की स्थापना करते ही रहते हैं। तो चलिए चलते हैं हम कलश पर नारियल स्थापित करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कलश पर नारियल कैसे रखा जाता है और पूजा में नारियल रखने का सही तरीका क्या है, यानी नारियल का मुख किस तरफ करना चाहिए। कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि नारियल का मुख किधर करना चाहिए और पूजा में उल्टा नारियल रखने से इसका प्रभाव बहुत नकारात्मक होता है। हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे घर परिवार पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो नारियल का मुख किधर होना चाहिए, तो सबसे पहले तो पूजा के लिए आप एक नारियल ले लीजिएगा। नारियल को हिलाकर देख लेंगे, यानी नारियल में पानी होना चाहिए। पानी की जब आवाज़ आएगी, उसको जब आप नारियल को हिलाकर देखेंगे तो। और कलश पर जब नारियल स्थापित किया जाता है तो उसके लिए हमें किसी न किसी एक बर्तन की या कलश की आवश्यकता होती है। तो देखिए, आप या तो एक लोटा ले लीजिएगा, कोई भी पीतल का या तांबे का। हमें स्टील का लोटा बिल्कुल भी नहीं लेना है, या फिर आप मिट्टी का कोई भी कलश ले सकते हैं। और नारियल पर लपेटने के लिए हमें एक चुनरी चाहिए होगी, साथ में ही हमें कोई भी कलावा चाहिए होगा। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप कोई भी लाल कपड़ा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास लाल कपड़ा भी नहीं है तो सिर्फ आप कलावा बांधकर भी नारियल को कलश पर स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें जटा वाला नारियल ही लेना है, छिला हुआ हमें बिल्कुल भी नारियल नहीं लेना है। और मैंने जैसे कि आपको ये 2 कलश दिखाए हैं, मेरे पास तांबे का बड़ा कलश नहीं है, तो मैं आपको मिट्टी के कलश पर रखकर बताऊंगी कि किस तरह से हमें लिटाकर नारियल रखना चाहिए और कैसे खड़ा नारियल रखना चाहिए। आपने वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा देखा होगा, सजावटी और दिखावटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, लेकिन उनको धार्मिक चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, जिस कारण से वो नारियल गलत दिशा में गलत तरीके से रख देते हैं। जब आप मार्केट जाएंगे तो आपको छिला हुआ नारियल नहीं लेना है, उस पर जटा यानी इस तरह से रेशे होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत छीलना चाहे तो छील सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत उसमें बाल जरूर होने चाहिए। आप इस तरह से नारियल पर बांधने के लिए एक अलग से चुनरी आती है पतली वाली, आप वो ले सकते हैं। मेरे पास ये चुनरी है, मैं यही कलश पर बांधने वाली हूँ। अब ये चुनरी हिले ना, उड़े ना, इस वजह से हम इस पर कलावा बांध देंगे, जिससे चुनरी हमेशा ऐसे ही टिकी रहेगी नवरात्रों के पूरे 9 दिनों तक। तो आप इसको 5 बार या 7 बार घुमाते हुए कलावे को इस तरह से हम बांध देंगे, गांठ लगा देंगे इसमें, जिससे हमारी ये चुनरी हिलेगी नहीं और कलश पर पूरी तरह से अच्छे से ये कलर जो नारियल है वो रखा रहेगा। तो देखिए, अब आप खड़ा नारियल रखना चाहते हैं तो वो हमें कैसे रखना है। तो जो नुकीला वाला हिस्सा होता है ये हमें कलश में डुबोकर यानी जल में डुबोकर रखना है। और जो जहाँ से नारियल को काटा गया है, कांटे का निशान आप देखेंगे टहनी से यानी अलग किया हुआ होता है, इसको हमें ऊपर की साइड में करना होता है। और जो नुकीला वाला हिस्सा है वो कलश में डुबोकर यानी जल में डुबोकर रखना है। बहुत सारी वीडियोज़ में आपने देखा होगा, नुकीला वाला हिस्सा जो होता है वो नारियल का वो ऊपर रखते हैं। वो सजावटी और दिखावटी चीज़ों में ही अच्छा लगता है, लेकिन जब हम कोई पूजा पाठ से जुड़ी धार्मिक चीज़ों से जुड़कर कोई भी हम कार्य करते हैं तो उन्हें हमें अच्छे ढंग से और सोच समझ कर करना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, हम जब लिटा कर रखेंगे तो इस तरह से रखना है। पूजा करने वाले व्यक्ति के सामने ये जो कटा वाला साइज है, जहाँ से नारियल को टहनी से अलग किया गया है, वो पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ होना चाहिए और जो नुकीला हिस्सा है वो दूसरी तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से हमें लिटा कर नारियल रखना होता है। तो दोनों ही कंडीशन मैंने आपको बता दी हैं, खड़ी कंडीशन में कैसे रख सकते हैं और बिठाकर यानी लिटाकर नारियल को कैसे रख सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पर लिटाकर ही नारियल रखती हूँ और मुझे यही तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, आप कैसे नारियल रखना चाहते हैं। मैंने दोनों ही तरीके आपको बता दिए हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी अगर आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।